हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो यस गाइज, मेरे एक व्यूअर हैं चा6 एम्पाल्ड, उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, बट आई थिंक इस नाम से उन्होंने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया है। तो यस, चा6 एम्पाल्ड जी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए और आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर विश, वो हर ख्वाहिश आपकी पूरी हो। लाइफ में आप बहुत आगे जाएं, बहुत सक्सेस हो। अगर लाइफ में किसी तरह की कोई परेशानियां हैं तो परेशानियां आपकी लाइफ से बहुत जल्द कोसों दूर हो जाएं। सो यस गाइस, चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस आए हैं आप सबके लिए। तो यस, आज मैं आप सबके लिए एंजल्स की ओर से मैसेज दूंगी। एंजल्स क्या आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैसेज देते हैं। सो लेट्स सी। आज मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं सुबह से, एंजल्स की ओर से, कि आज मुझे अपने व्यूअर्स के लिए उनकी ओर से मैसेज लेना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप सबके लिए शिव शक्ति की ऊर्जा से ब्लेसिंग्स मैसेज लेने जा रही हूं, तो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। सो यस, मैसेज देगा मैसेज। आई थिंक आप सब बहुत ही हाई एनर्जी में हैं या फिर अपनी एनर्जी को बहुत फोकस करके रखा है। सी, अथर्वना काली का मैसेज है, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो आई थिंक इसीलिए मुझे सुबह से पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांग इंट्यूशंस आ रहे थे कि मुझे एंजल्स की ओर से आप सबके लिए मैसेज लेना है। आई थिंक वो कुछ तो स्पेशल मैसेज देना चाहते हो आप सबको। तो अथर्वना काली भी आपको मैसेज दे रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा चेंजेस आने वाला है, कुछ तो मैजिक होने वाले हैं आपके लाइफ में। तो इस नवरात्रि में माँ की ब्लेसिंग्स आप सबके ऊपर है, हम सबके ऊपर है। तो यस, चेंजेस तो आएंगे, परिवर्तन आएंगे। तो इस चेंजेस, इस परिवर्तन, इस मैजिक के लिए आपको इनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, इनको धन्यवाद कहना है और संकेत भेजना है कि यस, आप रेडी हैं इस मैजिकल लाइफ के लिए। सो यस, देखते हैं आज एंजल्स की ओर से मैं आप सबके लिए मैसेज लेने जा रही हूँ गाइस। सो लेट्स सी। एक व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में मैसेज डाला है, जो तांत्रिक होते हैं वो भी माँ काली के भक्त होते हैं, जो इनोसेंट पीपल होते हैं वो भी माँ काली के भक्त होते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, बट उनके पास इतनी शक्ति हो जाती है कि वो गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बलि चढ़ाते हैं, इनोसेंट पीपल को परेशान करते हैं, उनके लिए ब्लैक मैजिक करते हैं। बट हम सब भी भक्त हैं, बट माँ काली उनकी ही सुनती हैं, हमारी नहीं सुनती। बट ऐसा नहीं है, माँ काली सबकी सुनती हैं और वो बस ये देखती हैं कि आप कितना धैर्य रखते हैं, कितना साहस रखते हैं, आपके अंदर कितना विश्वास है। अगर उनको सिद्धियां मिली है और उन सिद्धियों का वो गलत इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली माँ काली उस चीज का उनको पनिशमेंट वो जरूर देती है, क्योंकि वो गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करती, वो गलत चीजों को ध्वस्त करती हैं, नष्ट करती हैं। भस्मासुर और रावण दोनों ही शिव भक्त थे। बट क्या हुआ, शिव भक्त तो आप भी हैं, हम भी हैं, वो भी थे, बट स्टिल उसने गलत किया, उस शक्ति का, उस सिद्धि का उसने गलत इस्तेमाल किया, तो अंत में उनका क्या हुआ, विनाश हुआ। तो उसी तरह से ये तांत्रिक का भी वही हाल होता है, वो अपने कर्मा बिगाड़ रहे हैं, उनको अच्छी चीजों के लिए वो सिद्धियां मिली है,
बट उन सिद्धियों को वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माँ काली उसको देखती हैं और हम सबको प्रोटेक्शन देती हैं, क्योंकि हम सच्चे दिल से उनके भक्ति भाव करते हैं। हम गलत तरीके से किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, उनका कुछ नुकसान नहीं करते। तो जीत तो हमारी ही होती है, उनका नहीं होता। हमें वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अगर वो इतने शक्तिशाली होते, आपके ऊपर इतने ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्र करते हैं, क्या आपको कुछ हुआ? हाँ, परेशानियां हुई, तो क्या उस परेशानी से आपने कुछ सीखा नहीं? आपने कुछ तो सीखा होगा ना। तो वो आपके लिए एक तरह का मैसेज होता है। आप उनके ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, आपके अंदर कितनी साहस है, तो माँ काली उसको देखती है, शिव जी उसको देखते हैं। एक तरह से टेस्ट करते हैं आपका कि क्या आपकी भक्ति सच्ची है, क्या आपकी भक्ति में वो विश्वास है। तो यस, आप अपने विश्वास को, अपनी सच्चाई को बनाए रखिएगा। हमेशा वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। ऐसी कुछ भी चीजें अराउंड होती हैं या आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखाते हैं। सच्चाई जीतने में देर जरूर लगती है, लेकिन जीतता तो सच्चा ही है। झूठ कभी भी नहीं जीतता, झूठ बेनकाब होता है, हारता है। तो उसी तरह से जैसे रावण हारा, भस्मासुर भस्म हुआ, उसी तरह से वो तांत्रिक भी, या जो करवाते हैं, जो शत्रु हैं आपके, वो भी हारेंगे, वो भी नष्ट होंगे, वो भी ध्वस्त होंगे। उनकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होंगी जब तक आप अपनी माँ के ऊपर, अपने शिव जी के ऊपर विश्वास बना के रखते हैं, उनसे अलाइनमेंट बना के रखते हैं। तो यस, अपने विश्वास को बरकरार रखिएगा, वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो यस, चलते हैं। प्लीज मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी है, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करें। सी, फर्स्ट कार्ड गिरा है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। यस, जो आपको मैजिक लाइफ के लिए जो मैसेज मिला है ना, अथर्वणाकारी से, सारे कार्ड्स खुद ही फ्लिप हुए हैं गाइड्स। सी, ये तीनों कार्ड्स, और मुझे ये सारे कार्ड सिंक्रोनिसिटीज में आ जाए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आज बहुत स्पेसिफिक कार्ड्स आए हैं। अगर कोई सिंह, मेष, धनु राशि के हैं तो आप ये मैसेज ले सकते हैं, अगर राशि के अकॉर्डिंग आप लेते हैं तो। और अदर व्यूअर्स अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैसेज लीजिएगा। ओके, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं एनर्जेटिकली मैसेज लेती हूँ, मैं स्पेसिफिक राशियां के अकॉर्डिंग मैसेज नहीं लेती। ओके, सो या पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो आपको बता रहे हैं कि अपने आप को अलाउ करिए, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को अलाउ करिए बाहर निकालने के लिए। कोई अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अगर उस क्रिएटिविटी को आप बाहर निकालते हैं तो देखिए आपके अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है, किस क्रिएटिविटी में आप बेस्ट करते हैं, किस क्रिएटिविटी में आप बेटर हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको आपको बाहर निकालने के लिए बोला जा रहा है। उसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी और आपकी लाइफ चेंज होंगे, परिवर्तन आएंगे, कुछ मैजिक होगा आपकी लाइफ में। तो मैजिक करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एंजल्स कह रहे हैं। तो ये जो आग है ना, ये जो रोशनी, ये आप खुद ला सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी क्रिएटिविटी को निकाल कर। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने ऑप्टिमिस्टिक को बनाए रखिएगा और इम्पेशेंस मत होइएगा, यानी कि धैर्य नहीं खोना है और अपने आशावादी को बनाए रखना है। तो धैर्य के साथ आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करिए, निकालिए। डेफिनेटली आपको उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यस, विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी में। अगर अपनी क्रिएटिविटी को आप निकालते हैं तो विक्ट्री आपकी होगी। आप हो सकता है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, अगर आप किसी करियर में हैं, जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो सक्सेस आपकी लाइफ में है, सक्सेस आपको मिलेगी अगर अपने ऑप्टिमिस्टिक को बनाए रखते हैं, अपने आशावादी को बनाए रखते हैं, अपने धैर्य को अगर नहीं खोते हैं, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली 111 एंड 1111। तो यूनिवर्स ने एक कंफर्मेशन दिया है, जीत आपकी होगी, आप जीतेंगे, सक्सेस आपको मिलेंगे। तो या आगे बढ़िए, जीत आपका इंतजार कर रही है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यस, आप कनेक्टेड हैं डिवाइन से, आप स्पिरिचुअल हैं, आपका उनके ऊपर विश्वास बहुत गहरा है, इसीलिए कोई भी चैलेंजेस, कोई भी ऐसी बुरी शक्ति आपको टच नहीं कर पाती। सी, ये जितनी भी बुरी शक्तियां हैं ना, आपको टच करने की कोशिश करती है, आपको जलाने की कोशिश करती है, बट स्टिल वो आपसे दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास उनके ऊपर गहरा है, आपका अलाइनमेंट उनके प्रति गहरा है,
इसलिए आप इन सब चीजों से अनटच हैं। चाहे कोई भी चैलेंजेस आ जाए, आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई राह वो दिखा देते हैं। तो यस, इसी तरह से आपको अपने पावर को बनाए रखना है, बरकरार रखना है, अपना अलाइनमेंट उनके साथ गहरा रखना है। ओके, 12-12। तो आज एंजल्स भी मुझे बहुत ही स्ट्रांग सुबह से मैसेज दे रहे थे, और अभी भी रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे बहुत सारे नंबर सिंक्रोनिसिटीज में दिखे हैं, और मुझे बहुत इंट्यूशंस भी आ रहे थे। तो यस, जो भी मैंने मैसेज बोला है उस दौरान मुझे 1111, 1111, 12-12 दिखे हैं। तो ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी अगर आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं तो। ओके, बॉटम एनर्जी मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। तो यस, आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, आप एक किंग की एनर्जी में आएंगे, आप हर तरीके से संपन्न हो जाएंगे। अगर धन की कमी है तो वो धन भी आपकी तरफ आएगा, वो अबंडेंस आपकी तरफ आएगा। मैनिफेस्ट करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू रखा करिए। जब भी पूजा पाठ जाप ध्यान करते हैं उस समय उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करके अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करिए, वो चीजें जल्दी आती हैं आपकी लाइफ में। तो यस, ये चीजें जो है, आपका टाइम आएगा कि आप बहुत सक्सेस होंगे। एक ग्रेट टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में। वो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी उसमें आप बहुत बड़े सक्सेस हासिल करेंगे, और फाइनेंशियल रिलेटेड भी मुझे इसमें मैसेज आ रहे हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला है। तो या आप पूरी तरह से सिक्योर हो जाएंगे, धन की कमी जो भी है वो पूरी हो जाएगी आपकी लाइफ में। उसके जस्ट नीचे मुझे ये हाई प्रेस्टेस का कार्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं। आप जो रास्ता, जो राह आपको दिखाते हैं वो इंट्यूशंस के थ्रू आपको दिखा देते होंगे, वो गाइडेंस आपको मिलते हैं। तो उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। गाइडेंस आपको अलग से एज अ टीचर, एज अ गुरु बन के वो नहीं दिखाएंगे, आपको इंट्यूशंस के थ्रू, किसी संकेत के थ्रू आपको वो देंगे। उसको आपको नोटिस करना है, उसको लेके आगे बढ़ना है। तो या आपको यहाँ पे मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। जब आप मेडिटेट करेंगे तो चीजें टर्न होंगी, यानी कि बाहर आएंगी, यानी कि अंदर जो भी चीजें हैं, जो चीज छुपी हुई हैं, जो शायद आपको नहीं पता है, कुछ क्रिएटिविटी ऐसी है आपके अंदर जो शायद आप भी उस चीजों से अनजान हैं, या डर है आपके अंदर, तो वो चीजें बाहर आएंगी। उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उस क्रिएटिविटी को आप पूरी तरह से निकाल पाएंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे और सक्सेस होंगे। तो आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि अपने ट्रू डिजायर को आप डिस्कवर कर सकें और उस पर एक्शन लेके आगे बढ़े। तो आपको इंट्यूशंस गिफ्ट मिलेगा अगर आप मेडिटेट करते हैं तो ये डेवलप करने के लिए बोला जा रहा है। और हाई करिए अपने इंट्यूशंस पावर को। और ये इंट्यूशंस पावर कैसे हाई होंगे? मेडिटेशन करेंगे तो, फोकस करेंगे तो। ओके, तो ये चीजें आपको करने के लिए बोला जा रहा है, और आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है अपने विजडम पे। आपके अंदर वो विजडम है तो उसको ट्रस्ट करिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। आप हो सकता है कि कोई ऐसे हैं जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं या आगे प्लान कर रहे हैं ट्रैवलिंग का। मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, और बहुत जल्द आपकी कठिनाइयां दूर होने वाली है। सी, चैलेंजिंग टाइम आपके एंड हो रहे हैं, बहुत जल्द आप एक पीस की ओर जा रहे हैं। और यस, आप कोई प्लेस जो है आप फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई पीसफुली प्लेस, तो डेफिनेटली वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, तो ये एंजल्स की ओर से आपके लिए आज मैसेज था गाइस। तो इन सारे मैसेजेस को आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, और यस, क्लेम करना है इन सारी चीजों को, और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है बिना डर के। सो या देखते हैं, एंजल्स के आंसर्स लेती हूँ आपके लिए। एंजल्स के आंसर्स देते हैं। अगर मन में कोई सवाल है तो प्लीज प्रे करिए कि एंजल्स की ओर से आपको उन सवालों के जवाब मिल जाए। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज एंजल्स आंसर्स दीजिए। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, क्या उनके मन में जो सवाल है उसका कोई आंसर्स है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। यस, सुपर। इन द नियर फ्यूचर कुछ ऐसा सोचा है आपने, कोई काम कर रहे हैं आप, या कोई ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है पूरा होगा नहीं होगा, यस नो एनीथिंग। या इन द नियर फ्यूचर, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, यानी कि आने वाले समय में आप सक्सेस होंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, आप पीस की ओर जाएंगे, आपके चैलेंजेस खत्म होंगे, जो भी कठिनाइयों से आप जूझ रहे हैं वो कठिनाइयां दूर होंगी। तो आने वाला फ्यूचर आपका बहुत खूबसूरत है, आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं। ओके, आपको लेट गो करने के लिए भी बोला जा रहा है। कुछ चीजें होल्ड बैक किया है, कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी परेशानियां जो आपके लिए सही नहीं है, तो पास्ट की चीजों को आपको छोड़ना है। आपको एंजल्स बोल रहे हैं प्लीज छोड़ दीजिए।
तभी आप नई चीजों का वेलकम कर पाएंगे। हेल्पफुल पीपल का मैसेज है, तो आपको बोला जा रहा है कि लोगों की मदद करिए किसी भी तरीके से, अपने नॉलेज से। अगर आपके पास कोई ऐसे नॉलेज है जिसको आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज लोगों के साथ शेयर करिए। अगर कोई ऐसे थॉट, कोई ऐसे प्लान, लोगों के साथ शेयर करिए। कोई पॉजिटिविटी, कोई हीलिंग, प्लीज उनको दीजिए किसी भी तरीके से। अगर धन से रिलेटेड आप किन्हीं को हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। जैसे भी आप कर सकते हैं प्लीज लोगों की हेल्प करिए। नॉट ओनली पीपल, आपको पशु पक्षियों की भी हेल्प करनी है, दाना पानी देना है। जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं प्लीज आपको हेल्प करना है उनको। जो बेजुबान है उनकी भी हेल्प करनी है, जिनकी जुबान है उनकी भी हेल्प करनी है, जो नीडी है उनको हेल्प करनी है आपको। बॉटम एनर्जी रिकवरी, तो यस, अगर आपको कोई ऐसे सवाल थे मन में, किसी चीज से आप जूझ रहे हैं, कोई बीमारी, कोई डिजीज, कोई सिचुएशन, तो या कुछ ऐसे सिचुएशन जिससे आप बहुत दुखी हैं, हर्ट हैं, तो या आप रिकवर हो रहे हैं, आपको रिकवर किया जा रहा है, हीलिंग दी जा रही है आपको। तो बहुत जल्द आपकी रिकवरी हो जाएगी, बहुत जल्द आप अच्छे हो जाएंगे, बहुत जल्द आप खुश हो जाएंगे अगर दुखी हैं अब तक तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। ओके, उसके जस्ट नीचे मुझे सक्सेस का कार्ड है, तो सक्सेस तो मिलेगी, ये डेफिनेटली 100% श्योरिटी इन्होंने दिया है। तो अगर किन्हीं ने कोई सवाल किया है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आगे आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, तो एंजल्स के मैसेज में ऑलरेडी ये आया था कि यस आपको विक्ट्री मिलेगी, और यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ आप सक्सेस होंगे, 100% होंगे। उसके जस्ट नीचे ट्रस्ट का कार्ड है, तो यस आपको ट्रस्ट बना के रखना है खुद के ऊपर कि आप जो कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, आप कर सकते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको गाइडेंस देते हैं। तो ये ट्रस्ट आपको खुद पे और उनके ऊपर बना के रखना है, ये मैसेज दिया जा रहा है आपको। ओके, आई थिंक जो भी सवाल आपके मन में होंगे उसके आंसर्स मिल गए होंगे, आई होप। देखते हैं, थोड़ा टैरो लेते हैं, यूनिवर्स की ओर से थोड़ा सा मैसेज ले लेते हैं। ओके, यूनिवर्स क्या कहते हैं, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या मैसेज आ रहे हैं, लेट्स सी। आज तो मुझे फायर एलिमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। जो राशियां के अकॉर्डिंग मैसेज लेते हैं वो तो बहुत खुश हो गए होंगे, बट स्टिल अदर व्यूअर्स को मैं कहूंगी कि आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैसेज लीजिएगा गाइस। या प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, कोई मैसेज है या। आज सुबह मुझे बहुत 2 स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं गाइस, बट आई कांट शेयर यू हियर बिकॉज मुझे मना किया गया है। मुझे ऐसे गाइडेंस मिले हैं कि उस चीज को मुझे शेयर नहीं करना है, मुझे अपने तक रखना है। बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था, एक तरह का साक्षात मैं देख पा रही थी, तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो इंडिकेशन मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, बट स्टिल अभी तक तो सब कुछ सही है, तो देखते हैं। सो या प्लीज मैसेज दीजिए। सी ये कार्ड, जस्ट मैंने अभी बोला कि मुझे मना किया गया है कि मैं उस मैसेज को रिवील ना करूं, तो यस ये आकर उन्होंने बोला है कि उस मैसेज को रिवील नहीं करना है मुझे। ओके, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद तक रखना होता है, हर चीजें रिवील नहीं की जाती है, बट बहुत ही स्ट्रांग चीजें थी जो मुझे दिखे आज। सी ये कार्ड्स गिरे हैं तो डेफिनेटली मैं ले लूंगी। या कोई ऐसे व्यूअर हैं जो बहुत ही हर्ट हुए हैं। ये कार्ड आया है पास्ट में, मुझे ये पास्ट के ही कार्ड्स दिख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। 3 नंबर का कार्ड है ये। दुखी तो हुए हैं आप किसी सिचुएशन को लेके, किसी परेशानियों को लेके, या फिर आपके बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां, बहुत ज्यादा बोझ आपने उठा रखे हैं, उसकी दुखी रहते हैं, बहुत हर्ट रहते हैं। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। कुछ चीजें आपको इल्यूजन में आ सकते हैं या भटकाव हो सकते हैं आपको। अगर आप किसी जर्नी में है, किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भटकाव आए, थोड़ा सा आपका पाथ आपको लगे कि करना है नहीं करना है, तो ये इल्यूजन आपको नहीं रखना है, चीजों को बहुत ही वाइजली चूज करना है आपको। ये 7 नंबर का कार्ड आपको दिया जा रहा है। थोड़ी सी एनर्जी मुझे डिस्टर्ब दिख रही है यहाँ पे, बट स्टिल आपको बोला जा रहा है कि आप इतने सक्षम हैं कि अपनी चीजों को आप संभाल सकते हैं, अपनी चीजों में आप सही डिसीजन ले सकते हैं। 155 दिखा था, तो आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। ये नंबर मुझे बहुत दिख रहे हैं इन दिनों, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये मैसेज वो देना चाह रहे हैं यूनिवर्स, यस जो भी सिचुएशन आपके अराउंड आती है, जो भी चैलेंजेस आपके अराउंड आते हैं, डेफिनेटली उस हर चैलेंजेस को, हर परेशानियों को आप खुद दूर कर सकते हैं। आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। हमेशा आपके लव्ड वन आपके अराउंड नहीं रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए।
तो हेल्प मांगिए, डिवाइन से मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए, रास्ता मांगिए उनसे कि वो आपको रास्ता दिखाएं, कोई मार्ग दिखाएं, मार्गदर्शन दें आपको, कोई इंडिकेशन दे, आपको मिलेगा। तो इनसे राह मांगिए आप, वो राह आपको मिलेगी। यहाँ पे ऐसे भी मुझे स्टार का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आपको ऑल टाइम वो कोई ना कोई इंडिकेशन दिखाते हैं। सी, ये सारे स्टार्स आपके ऊपर दिख रहे हैं, और आपकी यहाँ पे भी मैसेज आया है कि आपकी हीलिंग चल रही है, रिकवरी का मैसेज आया था, और यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है। तो यस, आपके हार्ट को हील किया जा रहा है, यानी कि हार्ट चक्रा को हीलिंग मिल रही है, रिकवर किया जा रहा है। तो डेफिनेटली पास्ट की कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें रही हैं जो बहुत ही हर्ट, बहुत दुखी हुए हैं आप, ओके, तो उस चीज को हील किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, एंजल्स की ओर से रिकवर किया जा रहा है। या कोई ऐसी बीमारी, कोई डिजीज से अगर जूझ रहे हैं तो उन सब चीजों को दूर किया जा रहा है, यानी कि उन सब चीजों को भी रिकवर किया जा रहा है। तो आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, इन सारी सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। यूनिवर्स उन सब चीजों को हील कर रहे हैं, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है। यूनिवर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है आपको, ये कार्ड ही मुझे बता रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उनकी आपके लिए। तो आई थिंक उनका कनेक्शन आपके साथ गहरा है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया, तो जैसा मैंने अभी बोला कि कोई ऐसे व्यूअर हैं जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन, तो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपने जो प्रे किए हैं उस सिचुएशन के लिए, उस डिजीज के लिए, तो यस, उन्होंने सुना है। ये जजमेंट का कार्ड है, अगर आप देख सकते हैं। तो या उस मेडिकल रिलेटेड, मेडिकल हेल्थ इशू किसी भी तरह का कोई फेस कर रहे हैं, तो यस, उस चीज में आपको रिकवरी मिल रही है, उस चीज में आपको हीलिंग मिल रही है, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। ये चीजें उन्होंने सुना है, यूनिवर्स ने सुन लिया है, आपकी प्रार्थनाओं को सुना गया है, आपके विश को सुना गया है, और बहुत जल्द आप अच्छे हो जाएंगे। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं वो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। यस, आपने जो भी दिल से मांगा है, जो भी दिल से पुकारा है आपने, उन्होंने सुना है। आप बहुत जल्द उठ के खड़े हो जाएंगे। जो कोई भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, जो भी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है आपकी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हेल्थ रिलेटेड हो या फिर आपका करियर रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसे सिचुएशन, बट यहाँ मुझे हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा मैसेज आ रहे हैं मुझे स्ट्रॉन्ग। ये जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है मुझे। तो या आप अच्छे हो जाएंगे, आप जो कोई भी हैं। आपकी बोझ भी बहुत जल्द एंड होने वाले हैं, इस बोझ से आप निकल जाएंगे। कार्ड इसमें फ्लिप हुए हो रखे हैं गाइस, तो मैं लेना चाहूंगी। नहीं, 3 कार्ड्स यहाँ पे फ्लिप हो रखे हैं। तो या सिचुएशन में स्टक हैं आप, बहुत जल्द आप निकल जाएंगे सिचुएशन से, आपको निकाला जा रहा है, और कोई अच्छी चीजें आपकी तरफ आ रही है, कोई इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। ये दोनों कार्ड्स कंफर्मेशन बता रहे हैं। तो कोई इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आ सकते हैं, या कोई पुराने फ्रेंड्स, कोई पुराने रिश्तेदार आपकी तरफ आ सकते हैं आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए। तो ये यूनिवर्स का एक तरह का चमत्कार ही होगा। ओके, तो ये चीजें होंगी, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। आपकी प्रे को सुना गया है, उन्होंने सुन लिया है। 555, तो या मैजिकल लाइफ, तो उनको इंडिकेशन दीजिए रिसीव करने के लिए कि आप रेडी हैं उस मैजिकल लाइफ के लिए। 555 भी दिखा है, उस परिवर्तन के लिए, उस चेंजेस के लिए। ओके, तो उनको मैसेज देना है आपको, मैसेज बॉक्स में यूनिवर्स को ये संकेत देना है, आपको क्लेम करना है इन सब चीजों को, उनको ग्रैटिट्यूड सेंड भी करना है। ओके गाइस, तो यार देखते हैं आज स्पिरिट गाइड्स की ओर से आप सबके लिए क्या मैसेज है। या स्पिरिट गाइड्स मैसेज दीजिए, यूनिवर्स की क्या एनर्जी है, उनके अकॉर्डिंग कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। किस तरह का कोई मैसेज आप देना चाहते हैं। यस, सुपर। 8 नंबर का कार्ड आया है, अबंडेंस, धन, खुशियां, और 7 नंबर का कार्ड है, दोनों सिंक्रोनिसिटीज में नंबर आए हैं। सुपर। हमिंग बर्ड स्पिरिट, आपको बोला जा रहा है कि जो मैसेज आया था आपको लेट गो का, जो भी आप हर्ट हुए हैं पास्ट में उसको लेट गो करना है, या किसी ने आपको हर्ट किया है, दुखी किया है, उसको छोड़ देना है। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है हमिंग बर्ड की ओर से। ये स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि प्रेजेंट में आ जाइए, पास्ट में नहीं रहना है, आपको प्रेजेंट में रहना है। तो प्लीज पास्ट को भूल जाइए, उसको लेट गो कर दीजिए, आ जाइए। और ये 7 नंबर का ही कार्ड है, तो आपको बहुत ही स्ट्रांग मैसेज ये दे रहे हैं। तो प्लीज पास्ट की चीजों को सोचना नहीं है, सोच सोच के अपनी हेल्थ को स्पॉइल नहीं करना है। यहाँ पे कोला स्पिरिट का मैसेज है,
स्पिरिट हैज अ प्लान। इनके कुछ तो प्लान है आपके लिए। 8 नंबर का कार्ड है। तो धन से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपके मैसेज भी आए थे किंग ऑफ पेंटिकल्स का, तो या इन्होंने आपके लिए प्लान कर रखा है आपके अबंडेंस में बढ़ोतरी की जाए, आपके धन में बढ़ोतरी की जाए, आपकी अब स्टेबिलिटी पूरी तरह से स्थायी कर दी जाए। तो इनका ये प्लान चल रहा है आपके लिए। तो यस, स्पिरिट गाइड्स को आपको थैंक यू बोलना है, उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है इस मैसेज के लिए। आपको मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए हीलिंग मैसेज लेते हैं। लेट्स सी क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं आपको। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। सुपर, ओके। कोमिदा अनिनी का कार्ड है, फ्रीडम का कार्ड आया है, रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है। इसमें मैसेज आ रहा है कि जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं तो फ्री होके एक्शन लीजिए। किसी तरह के कोई बंधन में रह के आपका एक्शन नहीं लेना है। जब आप बंधन में लेके एक्शन लेंगे तो वो आपका एक्शन कंप्लीट नहीं होगा, आप उसमें कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाएंगे, आपका फोकस बिगड़ेगा। तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी काम करें फ्री होके करें, यानी कि पास्ट की चीजों को रखकर वो काम आपको नहीं करना है। पास्ट की चीजों को लेट गो करना है, प्रेजेंट में रहकर अपनी चीजों को करनी है। ये मैसेज दिया जा रहा है। अनिनी का कार्ड है, रिफ्लेक्शन। तो या जो भी आप सोचेंगे, जो भी आपके अंदर जो चलती रहती है ना थॉट्स, वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं एज अ मिरर की तरह। तो आपको अच्छी चीजों को सोचना है, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे थॉट्स को लाइए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। जो नहीं चाहते उसके लिए थॉट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको भी थॉट करेंगे तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको चाहिए क्या। जो आप पास्ट की चीजें सोच रहे हैं वो चाहिए या फिर जो प्रेजेंट में चल रहा है वो चाहिए। तो आपको उनको कंफ्यूजन नहीं देना है, आपको क्लैरिटी देना है, अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर रखना है। तो ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांग है आपके लिए कि यस, जो चीजें आपको नहीं चाहिए उसके लिए थॉट नहीं करनी है आपको। जो चीजें आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसको थॉट करिए, उसको मैनिफेस्ट करिए। यानी कि पास्ट की चीजों में आपको नहीं रहना है, लेट को करना है। सारे मैसेजेस में ये मैसेज आए हैं आपके लिए। तो आपको पास्ट की चीजों को पूरी तरह से हटा देना है, वैनिश कर दीजिए। समझिए कि वो सब चीजें आपकी लाइफ में थी ही नहीं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो पास्ट की चीजों को लेकर घूमते रहते हैं, थॉट करते रहते हैं। तो उन सब चीजों को थॉट नहीं करना है गाइस। प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए। फ्यूचर के लिए वो है। पास्ट जो चला गया वो आपकी लाइफ को स्पॉइल करेगा, आपको डाइवर्ट करेगा, आपको इल्यूजन में डालेगा। तो पास्ट की चीजों को थॉट नहीं करना है, वो आपकी एनर्जी को और डाउन करेगा। तो अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना है ताकि आप आगे बढ़ें, सक्सेस हो। क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, आप खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने अंदर ठान लिया कि आपको ये चीजें सही करनी है तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। तो अपनी एनर्जी को बरकरार रखना है, पास्ट की चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। तो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। जो भी प्रेजेंट में चल रहे हैं, एक छोटे से छोटे पल को, जो भी खुशियां मिलती हैं उस खुशियों को एंजॉय करिए, उनको थैंक यू जरूर बोला करिए। सिर्फ वर्स्ट सिचुएशन में ही उनको याद नहीं करना है। हमारी लाइफ में अगर अच्छे सिचुएशन आते हैं, अच्छे पल आते हैं, तो उस पल को भी उनको थैंक यू बोलना है। क्योंकि जब आप थैंक यू बोलते हैं ना उस पल के लिए, उस छोटे से खुशी पल के लिए, तो उससे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना वो वापस रिटर्न देते हैं। तो सिर्फ खराब चीजों के टाइम में ही उनको याद नहीं करना है, हमें अच्छे सिचुएशन में भी उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करते रहना है। सो यस, आई थिंक ये मैसेज आज आप लोगों के लिए, मुझे लगता है कि जितने भी मैसेजेस आए हैं मेरे सारे व्यूअर्स के लिए कोई ना कोई चीजें रेजोनेट जरूर होगी। ये एंजल्स की ओर से, स्पिरिट गाइड की ओर से आप सबको जो मैसेज आए हैं, तो आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। छोटे चेंजेस हों, बड़े चेंजेस हों, आपको अपनी मदद खुद करनी है। अपनी चीजों को निकालना है, अपनी क्रिएटिविटी को निखारना है, आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है। ओके गाइस, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।